समय बचा है उसमें भगवान का स्मरण करो, भगवान की लीलाओं का ध्यान करो। जो भी आपको समय मिला है इसके कण कण का समय उपयोग करके भगवान के ध्यान में लगाओ। महाराज परीक्षित जी ने कहा, प्रभु आपने कहा है कि भगवान को के चरणों में अपना मन लगाओ। ये मन तो चरणों में लगता नहीं, सबसे बड़ा कारण तो यही है। जब भी मन को चरणों में लगाने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता है, कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है। तो मन को चरणों में कैसे लगाएं? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, मन को चरणों में लगाने के लिए सबसे पहले आपको आसन को जीतना पड़ेगा। आसन को जीतो, फिर उसके बाद संग को जीतो। कहते हैं कि संग के जीतने का तात्पर्य है कि अच्छे के साथ संग करो, अपने से गुणी व्यक्ति का संग करो, अपने से ज्ञानी व्यक्ति का संग करो। जब अपने से गुणी व्यक्ति का संग करोगे तो उसके गुण भी तुम्हारे अंदर आएंगे। अब भैया शराबी का संग करोगे तो शराब तो तुम भी पीने लग जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जुआड़ी का संग करोगे तो 4 दिन में जुआ खेलना तुम भी सीख जाओगे, इसमें दो राय नहीं। लेकिन किसी ज्ञानी का संग किया, महात्मा का संग किया तो 4 दिन में जितने तुम्हारे अंदर अवगुण हैं वो सारे अवगुण बाहर हो जाएंगे और तुम भी संत के समान बन जाओगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, जब तुम्हारे हाथ में माला आ जाएगी ना, तो तुम्हारे हाथ, एक हाथ में माला रहेगी तो दूसरे हाथ में वो माला की इतनी ताकत है कि तुम्हारे दूसरे हाथ में वो शराब की बोतल नहीं आने देगा, तुम्हारे दूसरे हाथ में वो किसी सिगरेट की डब्बी का पैकेट नहीं आने देगा। इतनी माला में ताकत होती है। इसलिए अच्छे आदमी का संग करना चाहिए कि संगत करे बड़े ने की, बनत बनत बन जाए, अजरा कुंजर सर चढ़े, मन मानी फल खाए। बड़े की संगत करने से बड़ा लाभ होता है, इसलिए पहले संग को जीतो। उसके बाद तीसरी बात कहते हैं जितेंद्रिय, अपने आप को जितेंद्रिय बनाओ, इंद्रियों को वश में करो। जब आसन को जीत लोगे, संग को जीत लोगे और जब इंद्रियों को वश में कर लोगे तो कहते मन अपने आप वश में हो जाएगा। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से कि महाराज ये बताइए कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों करते हैं, भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, मुझे उसके बारे में बताइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान के मन में हुआ कि मुझे एक से अनेक हो जाना चाहिए। तो भगवान ने सबसे पहले क्या किया कि नार में अयन बनाया। नार का मतलब होता है जल, अयन का मतलब होता है घर। जिसने जल में ही अपना घर बना लिया वही बन गए क्या, नारायण। नारायण भगवान ने सर्वप्रथम जल में अपना अयन बनाया। पहले सृष्टि के पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, सारी सृष्टि जलमग्न थी। उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, उस कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा कौन जन्मदाता है। जब कोई किसी कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उस कमल की नाल से नीचे उतरने लगे। उतरते उतरते बहुत नीचे आए, कोई उन्हें जब आधार नहीं मिला तो फिर ऊपर चढ़ गए। कई वर्षों तक ऐसे ऊपर नीचे उतरते चढ़ते रहे, लेकिन जब कुछ पता नहीं लगा तब आकाशवाणी हुई। क्या? 2 अक्षर सुनाई दिए ब्रह्मा जी की, तप ता और पा, यानी तप करो। यदि मुझे जानना है तो पहले तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। भगवान नारायण ने आकर के चतुश्लोकी भागवत को ब्रह्मा जी के कान में सुनाया और ब्रह्मा जी को कहा कि आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी।
कहते हैं ये परमात्मा सृष्टि की रचना करता है और परमात्मा सृष्टि का पालन करता है। जब परमात्मा का ही मन भर जाता है तो वो सृष्टि का लय कर देता है। आप सीधी तरह अगर सोचें, जब कोई बालक होता है ना, वो खेल खेल करके मिट्टी का घर बनाता है। मिट्टी का घर बनाने के बाद फिर जब खेल लेता है, उसका मन भर जाता है, तो उस घर को वहीं बिगाड़ करके चला आता है। दूसरा उदाहरण देता हूं, आपने जैसे सोने के आभूषण पहने हुए हैं। ये आभूषण पहले क्या थे? सिर्फ सोना था। एक दिन मन भर गया, सारे आभूषण उतार करके हमने ओखली में डाल करके कूट दिए। क्या बन गया? सोना। फिर मन फिर से हुआ तो उस टूटे हुए सोने को ले जाकर के सुनार को दे दिया। उसने आग में तपाया, उसका क्या बन गया? बिस्किट बन गया। फिर उसमें से थोड़े थोड़े टुकड़े काट करके फिर पुनः उसके आभूषण बनाए। फिर वो क्या बन गए? आभूषण। नाम क्या हो गया? किसी का नाम कंगन हो गया, किसी का अंगूठी हो गया, किसी के जो है कान के क्या बनते हैं उनका नाम पड़ गया, कुंडल बनते हैं उनका नाम पड़ गया। कहने का मतलब है कि आभूषण बनने से पहले भी वो सोना था, आभूषण बनने के बाद भी वो सोना है, लेकिन उसके नाम अनेक हो गए। इसी तरह परमात्मा है। परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में भी एक ही होता है, अंत में परमात्मा के अनेक रूप, मध्य में अनेक रूप हो जाते हैं, लेकिन अंतोगतः जब सृष्टि का लय होता है तब एक परमात्मा ही बचता है। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को समझाया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अभी तक तुमने मुझसे प्रश्न किया, अब मैं तुमसे प्रश्न करना चाहता हूं। ये बताइए कि भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं? परीक्षित महाराज ने कहा कि भगवान सबसे पहले जो दिन में 5 बार नहाता होगा उसको मिलते होंगे। परीक्षित ने उत्तर दिया कि दिन में 5 बार नहाने वाले को भगवान मिलते होंगे। सुखदेव स्वामी ने कहा, जो 5 बार नहाने वाले को भगवान मिलते होंगे, तो जब चित्रकूट के जंगल में राम जी आए थे तो कोल भील जो सर्दी के महीने में 3-3 महीना भी नहीं नहाते, उनको कैसे मिल गई? कि व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्गस्य किम पौरुषम कुब्जाया किम तत्रूपमधिकम किम तत्सुदामनो धनम भक्त्या तुष्यन्ति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव।